हाय, वेलकम टू एजेंट प्राइवेट लिमिटेड। आज की इस क्लास में हम एलन बेरली की माइक्रो 800 सीरीज की माइक्रो 850 पीएलसी के अंदर एनालॉग इनपुट की स्केलिंग कैसे कर सकते हैं उसको सीखेंगे। दो प्रकार के एनालॉग सिग्नल हैं। पहला 4 to 20 मिली एम्पियर और दूसरा 0 से 10 वोल्ट। ये दो सिग्नल ही वाइडली इंडस्ट्री में यूज होते हैं। तो 4 to 20 मिली एम्पियर का सिग्नल पीएलसी को जाएगा और पीएलसी इसको सेंस करके इसको स्केल कैसे करती है उसको आज की क्लास में हम सीखेंगे। जैसे सपोज मान लीजिए हमारे पास एक ट्रांसमीटर है, टेम्परेचर ट्रांसमीटर। टेम्परेचर ट्रांसमीटर के अंदर हम इनपुट में कोई 0 से 600 डिग्री सेल्सियस का एक थर्मोकपल लगा दिया। टेम्परेचर ट्रांसमीटर क्या करेगा, इनपुट से अपने सेंसर से 0 से 600 डिग्री जो टेम्परेचर है उसको सेंस करेगा और एक आउटपुट निकालेगा। अब वो आउटपुट 4 to 20 मिली एम्पियर भी हो सकता है, 0 से 10 वोल्ट भी हो सकता है। तो मान लेते हैं कि यहाँ से ये 4 to 20 मिली एम्पियर निकालता है और पीएलसी के एनालॉग इनपुट चैनल पर सेंड कर देता है। यहाँ से इसने इनपुट सेंस किया 0 से 600 डिग्री सेल्सियस और टेम्परेचर ट्रांसमीटर ने आउटपुट निकाला 4 to 20 मिली एम्पियर और पीएलसी के एनालॉग इनपुट कार्ड के एनालॉग चैनल पर, चैनल 0 मान लेते हैं, उस पर इसने भेज दिया। अंदर ये क्या करेगा, अंदर ये एक रॉ काउंट बनाएगा। वो रॉ काउंट कितने होंगे वो अलग अलग कार्ड के हिसाब से अलग अलग आते हैं। जैसे इस पर्टिकुलर कार्ड के लिए ये 0 से 65,535 बनाएगा, यानी कि 4 to 20 मिली एम्पियर का सिग्नल जो आएगा वो अंदर ये सेंस करके 0 से 65,535 में रॉ काउंट बना लेगा। अब इस रॉ काउंट को हम अपने ओरिजिनल सिग्नल में यानी कि 0 से 600 डिग्री सेल्सियस में स्केल करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर 4 to 20 मिली एम्पियर का ले लेते हैं। अगर 4 मिली एम्पियर हमारे ट्रांसमीटर से निकलेंगे, चैनल पर पहुंचेंगे 4 to 20 मिली एम्पियर, अंदर ये क्या करेगा, अंदर ये अपने चैनल पर 0 रॉ काउंट बनाएगा। अगर हम 8 मिली एम्पियर दे देते हैं तो ये 16,383 बनाएगा। अगर 12 मिली एम्पियर दे देते हैं तो 32,767 बनाएगा और अगर 16 मिली एम्पियर दे देते हैं तो ये 49,151 रॉ काउंट अपने चैनल पर बनाएगा। और अगर 20 मिली एम्पियर दे देते हैं तो ये 65,535 रॉ काउंट अपने चैनल पर अंदर रॉ काउंट जनरेट करेगा। 4 to 20 को पीएलसी ने अपने चैनल पर 0 से 65,535 में कन्वर्ट कर लिया, यानी कि रॉ काउंट में कन्वर्ट कर लिया। अब इस रॉ काउंट को हमें स्केल करके वापस 0 से 600 डिग्री सेल्सियस में स्केल करना होगा। तो इसके लिए सीधा सीधा हम अब अंदर एक ब्लॉक लिख लेंगे या फिर हम फॉर्मूला से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर 4 मिली एम्पियर हैं तो रॉ काउंट हमारे पीएलसी के अंदर 0 ही बनेंगे और हमारी स्केल वैल्यू भी यानी कि प्रोसेस वैल्यू भी हमारी 0 होगी। अगर 8 मिली एम्पियर देंगे तो अंदर 150 दिखाएगा और अगर 12 मिली एम्पियर देंगे तो अंदर चैनल के अंदर रॉ काउंट 32,665 बनेंगे और स्केल वैल्यू हमारी 300 होगी। अगर 16 मिली एम्पियर देंगे तो रॉ काउंट पीएलसी के अंदर सेंस जो होंगे वो 49,151 होंगे और जब स्केल करेंगे तो 450 डिग्री सेल्सियस होंगे। और वहीं जब हम 20 मिली एम्पियर दे देंगे तो अंदर रॉ काउंट 65,535 होंगे, लेकिन स्केल वैल्यू इसका जो स्केल होगा वो 600 डिग्री का टेम्परेचर हमको मिल जाएगा। अब हम चलते हैं अपने पीएलसी के अंदर। पीएलसी में इसको हम टेस्ट करेंगे प्रोग्राम बनाकर। तो इसके अंदर यहाँ पर हम एक प्रोग्राम बना लेते हैं, फिर पीएलसी में डाउनलोड करके इसको टेस्ट भी कर लेंगे। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम टूल बॉक्स के अंदर आएंगे और एक इंस्ट्रक्शन ब्लॉक यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और इसके अंदर हम SCL टाइप कर देंगे और स्केल ब्लॉक को हम ले लेंगे। अब इस स्केल ब्लॉक के अंदर एक ही इनपुट यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर वो 4 to 20 मिली एम्पियर का सिग्नल जो फील्ड से आएगा उसका चैनल यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद रॉ काउंट कितने हैं वो यहाँ पर मैक्स में डल जाएंगे, यानी कि 0 से 65,535 यहाँ पर आ जाएगा और जहाँ से हमें इसको स्केल करना है वो हमारा इंजीनियरिंग यूनिट में आ जाएगा, यानी कि 0 से 600 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको एक बार बना लेते हैं, इसको इनपुट कनेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर वेरिएबल कनेक्ट कर लेते हैं। तो वेरिएबल कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक इनेबल का कनेक्ट कर देंगे, एक इनेबल यहाँ पर बना देंगे
और कॉपी पेस्ट करेंगे और यहाँ पर हम एक AI का चैनल 0 यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे, कॉपी और पेस्ट करेंगे और यहाँ पर हम इनरा मैक्स का टैग बना देंगे और एक इनरा मिन का टैग यहाँ पर बना देंगे और एक यहाँ पर स्केल मैक्स का बना देंगे, SCL मैक्स, एक यहाँ पर स्केल मिन का बना देंगे और कॉपी पेस्ट करेंगे और यहाँ पर एक लिमिट का बना देंगे। ये टैग हमने यहाँ पर बना दिए और यहाँ पर एक स्केल्ड आउटपुट भी लगा देंगे और इसको स्केल्ड PV नाम दे देंगे। तो ये हमने यहाँ पर प्रोग्राम बना लिया है। अब इसको एक बार PLC के अंदर डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के लिए डिवाइस में जाएंगे और डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे। ये प्रोग्राम PLC के अंदर डाउनलोड हो गया है। अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए हम यहाँ पर इसकी वेरिएबल मॉनिटरिंग टेबल ओपन कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा छोटा करके साइड में कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर 420 मिली एम्पर सिग्नल देंगे तो इसके चैनल AI0 पर रॉ काउंट सेंस करेगा, वो 0 से 65,335 के रेंज में सेंस करेगा और उसके अकॉर्डिंग ये स्केल्ड PV 0 से 600 पर स्केल करेगा। इसकी स्केल रेंज यहाँ पर 1200 डली है, 600 कर दो। अभी के केस में 4 मिली एम्पर पर इसके रॉ काउंट 0 बन रहे हैं और अगर हम इसकी वैल्यू को 8 मिली एम्पर करेंगे तो 8 मिली एम्पर पर हमारे जो रॉ काउंट बनेंगे वो 8 मिली एम्पर पर रॉ काउंट हमारे 16,383 बनेंगे और टेम्परेचर हमारा 150 बन जाएगा। इसको एक बार चेक कर लेते हैं। 8 मिली एम्पर मैं यहाँ पर देता हूँ, 8 मिली एम्पर मैंने यहाँ दे दिए। 8 मिली एम्पर पर इसकी रॉ काउंट जो बने वो चैनल के रॉ काउंट बने तो 16,383 हैं और इसकी स्केल्ड वैल्यू 150 हो गई। अगर हम इसको 12 मिली एम्पर करते हैं तो हमारा जो रॉ वैल्यू है वो 32,667 बनेगा और इसका स्केल्ड वैल्यू 300 हो जाएगा। एक बार इसको 12 मिली एम्पर डालते हैं। 12 मिली एम्पर इसके चैनल पर पहुंचे और 32,767 इसके AI चैनल पर रॉ काउंट बने और इसने स्केल करके 300 दिखाया। यहाँ पर आप देख पाएंगे स्केल PV 300 दिख रहा है। यही अगर हम 16 मिली एम्पर डाल देंगे तो इसकी जो रॉ काउंट है वो 49,151 बनेगी और हमारा टेम्परेचर 450 दिखाएगा। ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 450 यहाँ पर आउटपुट निकाल रहा है। ऐसे ही अगर हम मिली एम्पर 20 मिली एम्पर डाल देते हैं तो इसकी जो रॉ काउंट बनेंगे वो 65,335 बनेंगे और स्केल्ड वैल्यू हमारी 600 हो जाएगी। एक बार इसको दे के देखते हैं। ये मैंने दिया तो इसके रॉ काउंट जो है वो 65,335 बने और स्केल्ड वैल्यू इसकी 600 बन गई। तो ये सिंपल इसके अंदर एक स्केल ब्लॉक बना हुआ है। इसके अंदर हम इनरा मैक्स और इनरा मिन डाल देंगे तो स्केल मैक्स और स्केल मिन डाल देंगे। उस रेंज में ये जो AI की जो रॉ काउंट अंदर बनेगी उसको ये अपनी स्केल रेंज में स्केल करके शो कर देगा। तो इस तरह से आज की क्लास में आपने देखा कि हम किस तरह से अपनी एनालॉग इनपुट सिग्नल की स्केलिंग कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम से मिल सके। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।